मोहब्बत में लड़के देते हैं लड़कियों को, और ये औरत होके बुढ़ी होके एक लड़के के ऊपर इसलिए लौटा के आई पैसे, किसके? अपने गरीब मस्कीन मजदूर शोहर के, जो कि किसी को इंसाफ तो आज तक तूने दिया नहीं है, इंसाफ तो दिलवाता नहीं है किसी को, तो ऐसे नाजायज का क्यों हर जगह में मुंह मारने के लिए जाता है बुढ़ा कि इसने मुझे पटाया, इसने मुझे फंसाया, मैं पाकिस्तान में खुश थी। जो क्या जैसे वो कहता है उठिए ऐसे उठती है, जैसे वो कहता है बैठिए वैसे बैठती है, जैसे वो कहता है कि ऐसे ऐसे बोल लोगों को, ये वैसे बोलती है। एक नंबर का दोस्तों शैतान है, ये शैतानगिरी करने के लिए जाता है, फसाद करने के लिए जाता है। और भगोड़ी के बच्चे, तेरी माँ भागी हुई थी, तेरे बाप का सब कुछ बेच के खा गई, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ वैसी थी, इसके बच्चे। ये बड़ी चालाक और शातिर औरत है, लेकिन इस बेशरम को ये नहीं पता कि तू जो भी काम करती है तू मुंह के बल गिरती है। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पे, ऐसी मोहब्बत होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सीमा भगोड़ी की, जो कि लप्पू की अम्मी है, उसकी बैंड बजते हुए देखोगे और सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानोगे। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, गुलाम हैदर इंडिया आ रहे हैं और मोमिन सर सीमा को भेजकर अब दम लेंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर ने सीमा के ऊपर पूरी तरह से सिकंजा कस दिया है और मोमिन सर उनका बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और आपको पता चलेगा लप्पू की अम्मी की कितनी गंदी हरकत है और किस तरह की हरकतें वो कर रही है। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप बहुत बड़ी जानकारी जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी जब हम इसकी बांद्री की पुरानी वीडियोस देखते हैं, उसमें ये खुद कह रही है कि मैं आई हूँ नेपाल में सब कुछ देखने के लिए, ये लड़का कैसा है और मैं इसके साथ कैसे आगे की ज़िंदगी गुजारूं। ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ बेच के जाऊं, सब कुछ यहाँ से ख़त्म करके जाऊं और उधर 2 से 4 दिन में फिर यानी वापस आना पड़े या कुछ इस तरह से। तो ये प्लानिंग करने के लिए गई थी, जब मिलने के लिए गई थी, और ये खुद अपने मुंह से कह रही है कि इसने मुझे पटाया, इसने मुझे फंसाया, मैं पाकिस्तान में खुश थी। जो कि इसने खुद अपने मुँह से ये सारी बातें बोली हैं, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब सब देखिए और अब सब फैसला कीजिए, कितनी ये औरत झूठ बोलती है। ऐसी बदबख्त औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अब तो ये बदनाम ज़माना भी बन चुकी है। जिस तरह के ये हरकतें करती है, जिस तरह की ये लोगों के ऊपर बकवास करती है, जिस तरह से ये मुल्क के ऊपर झूठ बोलती है, आप सबसे ये सारी बातें ढकी छुपी हुई नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और इसका जो बुढ़ा भाई है, जैसे वो कहता है ये बुढ़ी वैसे करती है, ठीक है। जैसे वो कहता है उठिए ऐसे उठती है, जैसे वो कहता है बैठिए वैसे बैठती है, जैसे वो कहता है कि ऐसे ऐसे बोल लोगों को, ये वैसे बोलती है। जैसे वो कहता है कि तू अभी चुप हो जा, ये चुप हो जाती है। उसने इसको बाकायदा एक ट्रेनिंग दी है बुढ़े ने कि तू ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे तू पूरी दुनिया में वायरल भी होगी और सब लोग तुझे देखेंगे। यही औरत थी जो पुराने इंटरव्यूज में हम लोग उठा के देखें तो उसमें कहती है कि जी मेरा मुल्क है, अच्छा है, मुझे उससे प्यार है, कैसे नहीं मुझे अपने मुल्क की याद आएगी, उधर मेरे सब है। आज ये कहती है कि मुझे किसी की याद नहीं आती और वो मुल्क तो है ही खराब। अभी देखिए ये सारी पट्टियां इसको किसने पढ़ाई हैं? बुढ़े एपी सिंह ने पढ़ाई हैं, ठीक है। दोस्तों आप सबने देखा ये जो बुढ़ा है, अभी ये गया हुआ था जहां पे वो डॉक्टर का एक अफसोसनाक इंडिया में वाकया हुआ है, वहां पे पहुंच के अभी ये फिर ऊट पटंगी हरकतें कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था और ये केस उसका लड़ेगा। अरे तो किसी को इंसाफ तो आज तक तूने दिया नहीं है, इंसाफ तो दिलवाता नहीं है किसी को, तो ऐसे नाजायज का क्यों हर जगह में मुंह मारने के लिए जाता है बुढ़ा? अपनी हद में रहा कर, जब तुझसे वो काम होता ही नहीं है। ये एक नंबर का दोस्तों शैतान है, ये शैतानगिरी करने के लिए जाता है, फसाद करने के लिए जाता है, और ये मजलूमों का साथ नहीं देता, ये गुनाहगारों का साथ देता है, क्योंकि ये खुद एक शैतान और गुनाहगार है। इसने पता नहीं कितने लोगों के घर तोड़े हैं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता इस बुढ़े को ना ही अपनी उम्र का लिहाज होता है, ना ही बुढ़े को कोई अपने मरने का कोई एहसास होता है, कुछ भी नहीं। बस बुढ़ा कहता है मैं इसको इंसाफ दिलाऊंगा, उसको दिलाऊंगा, लेकिन गुनाहगारों को इंसाफ दिलाता है। जो मजलूम और मस्कीन होते हैं उनको ये आदमी इंसाफ नहीं दिलवाता। ये उधर जाता है, कहता है कि मैं उनकी हमदर्दी लेने के लिए आया हूँ, दुख करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, होता उसके अपोजिट है। ये जैसे बांद्री को सिखाता है बांद्री वैसे करती है, जैसे बांद्री को बोलता है बांद्री वैसे करती है। अरे बुड्ढे तेरी कोई बेटी नहीं है, अगर तेरी कोई बेटी होती तो तुझे मेरे ख्याल से एहसास होता जब वो इस तरह के काम करती जैसे बांद्री ने किए हैं। कुछ तो शर्म कर ले बुड्ढे, कुछ तो लिहाज कर ले, अपनी उम्र का ही शर्म कर ले। जिंदगी में कितने पता नहीं तूने पाप किए, अभी तक तेरे पाप के गड़े नहीं भरे, पता नहीं कब भरेंगे इस बुड्ढे के पाप के गड़े। दोस्तों इस आदमी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी सी शर्म आए। ये किसी का घर तोड़ के बैठा हुआ है, किसी के मजलूम बच्चों का धर्म चेंज करके बैठा हुआ है, उनको घर के अंदर कैद में करके बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता, इसको इतना सा भी एहसास नहीं है उसका। अरे बुढ़े कुछ तो शर्म कर ले, उन बच्चों की तरफ देख ले, उनके बच्चों की तरफ देख के उनके ऊपर थोड़ा सा रहम और तरस खा ले, उनको कोई सीधा रास्ता दिखा। उस बांद्री को समझा कि बांद्री तू अपने वतन में चली जा, अपने बच्चों में जाके रहे, तो माफी मांग ले, अल्लाह भी माफ कर सकता है। इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है, तो माफी मांग ले, तो अपने मुल्क में चली जा, अपने बच्चों में चली जा, अच्छा है ना। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, कब तक उसके बच्चे रुलते रहेंगे? आज वो मासूम है, छोटे हैं, उनको नहीं पता, कल जब बड़े होंगे तब उनके ऊपर क्या असर होगा। लोग क्या क्या बोलेंगे बच्चों को कि भगोड़ी के बच्चे, तेरी माँ भागी हुई थी, तेरे बाप का सब कुछ बेच के खा गई, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ वैसी थी। इसके बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बुढ़े तू क्यों नहीं सोचता? तूने तो अपनी जिंदगी गुजारी हुई है, कम से कम उन 4 मासूम बच्चों के बारे में तो सोच। ना तुझे भगवान का कुछ खौफ है, ना तुझे अल्लाह का कोई खौफ है, तू एक नंबर का गंदा इंसान है। अब मैं तुझे क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
बूढ़े कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो लिहाज कर ले, अपनी उम्र का शर्म कर ले कि तू सठिया गया है इस उम्र में, तू पंगे लेता है, नाजायज के तू पंगे लेता है लोगों से। शर्म नहीं आती तुझे? सारी जिंदगी ऐसे जिंदा रहेगा, तूने उस जहां में नहीं जाना। खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर ले, अपनी उम्र का लिहाज कर ले। उन मासूम बच्चों के चेहरे की तरफ देख तू, जिनकी जिंदगियां तो खराब करके बैठा हुआ है और कहते हैं ये यहाँ पे खुश हैं। अरे बच्चों को क्या पता हम लोग कहाँ पे हैं? बच्चे छोटे मासूम, आपको पता है, उनको कपड़े दो, खिलौने दो, उनको चीज के पैसे दो, वो कितनी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बस आप ही हमारे सब कुछ हो। वो अपने माँ बाप तक को भी भूल जाते हैं जब बच्चों को प्यार दो, उनको हर चीज लेके दो। लेकिन तू पता नहीं कैसा इंसान है, क्या तेरे अंदर दिल नहीं है? पत्थर दिल है तू बुड्ढे? तेरे अंदर थोड़ा सा भी न जज्बात है, न रहम है, जो तू इस तरह के काम करता है। ये बड़ी चालाक और शातिर औरत है, लेकिन इस बेशरम को ये नहीं पता कि तू जो भी काम करती है तू मुंह के बल गिरती है। ये तो गुलाम सर थे जिन्होंने तुझे इज्जत दी, घर में बिठाया, तेरे बच्चे हुए, लेकिन तुझे औरत वो इज्जत रास नहीं आई। इसीलिए तू फिर जगह जगह में भटक रही थी, जगह जगह में मुंह मार रही थी। जब तूने देखा कि ये चूहा मेरे हाथ में आ चुका है, फिर तुम वहां पे भागी उसको देखने के लिए कि ये कैसा है। जब देखा फिर आगे की प्लानिंग की। जब वो नहीं मान रहा था दोस्तों, वो आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा, फिर ये अपने साथ क्या किया इसने, वो भी सारी चीजें वीडियो में मौजूद हैं। उसके बाद इसने आगे की प्लानिंग की, वापस आई, वापस आके इसने अपनी जगह बेची, बोरिया बिस्तर बांधा, जो कि ये खुद वीडियोस में कह रही है, आपने खुद सुना, कहती है कि मैं 12 लाख 1000 कम 12 लाख मैंने लगाए तो मैं यहाँ तक पहुंची। 3 लाख इस औरत ने पहले लगाए जब ये पहले नेपाल गई थी, 18, और इसने शॉपिंग अलग से की होगी, और इसने चूहे को अलग से शॉपिंग करवा के दी है, और सामान इसने अलग से लिया होगा। आप खुद देखें, 20 से 22 लाख इस औरत ने खर्च किया है। अगर हम लोग जेवर साथ में गिन ले तो फिर 25 लाख के आसपास इसने खर्च किया है। और लोग कहते हैं कि इतनी महंगी तेरी मोहब्बत है। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पे। ऐसी मोहब्बत होती है? मोहब्बत में लड़के देते हैं लड़कियों को, और ये औरत होके, बुढ़ी होके एक लड़के के ऊपर इसलिए लौटा के आई पैसे। किसके? अपने गरीब मस्कीन मजदूर शोहर के, जो कि इसके बच्चों का बाप था। कुछ तो एहसास कर लेती कि मेरे बच्चों का बाप है। परदेश में दर बदर के उसने ठोकरें खाई होंगी, पता नहीं कहां कहां पे उसने काम ढूंढा, कैसे मुलाजमत की, कैसे भूखा सूखा रह के खाता होगा, और ये पैसे इकट्ठे करके मुझे भेजता होगा कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी बीवी सुखी रहे। लेकिन नहीं, इस औरत के अंदर दोस्तों इतना सा भी एहसास नहीं है किसी के लिए। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने तक ये है, इसको बस अपना एहसास है कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे मिल जानी चाहिए, नहीं मिलेगी तो ये उसके लिए हर हदें पार कर जाती है। और तो और इसने तो अपने पेट तक को भी नहीं बख्शा, पेट तक को भी इस औरत ने नहीं छोड़ा अपनी अय्याशी के लिए और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। अरे कुछ तो सोच ले। कहती मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था जब इस चूहे की शादी उसके माँ बाप करने वाले थे। अरे तुझसे पहले बर्दाश्त नहीं हुआ तेरी सौतन, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उसके 2 बच्चे, अब तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि चूहा की शादी कर रहा है। आखिर तू चाहती क्या है? अभी ये भी दुनिया को बताना कि आगे तू क्या करने वाली है। कुछ तो शर्म कर ले, जो तेरी बची हुई जिंदगी है उसको तो संभाल ले। दोस्तों देखा आपने ये शानदार वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है इस शानदार वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।